नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर भी, और दूसरी जगह से दूसरे जो हैं प्लेटफॉर्म उनसे भी आपने सुन रखा होगा काफ़ी कुछ। तो मैं इस हवाले से डायरेक्टली बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई एक बात करना चाहूँगा। बात यह है कि हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि जब भी हमारी कौम के ऊपर कोई मसला आता है या कोई इशू आता है, कोई चैलेंज आता है, तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको कारोबार का ज़रिया बना लेते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने है, कोरोना वायरस आया है तो हुकूमत जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। जो ऑपोजिशन है उनका क्या मानना ये है कि हुकूमत जो है वो तो इस पर काबू पा ही नहीं सकती, लिहाजा ये हुकूमत ख़त्म होगी, हमारी हुकूमत अभी आ जाए, सुबह ही आ जाए, तो तब भी ये कोरोना वायरस का वाहद इलाज यही है कि हुकूमत ये चेंज होनी चाहिए। ठीक है ना। और जो हमारे मजहबी काबरीन हैं, मजहबी रहनुमा जो हैं, वो अपनी जो है वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं, बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं जी कोरोना वायरस को लेके, वो एक गैर संजीदगी को फैला रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ तक भी सुना है, कोई बंदा ये बड़ा मशहूर जो है ना, वो कह लें कि वो पीर कह लें या मजहबी आप स्कॉलर ही कह लें चलें, तो वो अपने जो है मुरीदैन हैं उनसे जनाब वो पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि बेशक 1 लाख बंदा भी मेरे जो है मजमे के अंदर मौजूद है, तो मैं अगर उनको अगर कोरोना वायरस हो जाए तो मुझे फांसी दे दी जाए। इस तरह के दावे भी सुनने में आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा मीडिया, वो ख़ासकर सोशल मीडिया, जो हम यूट्यूबर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम व्यूज़ लें, हमें सिर्फ व्यूज़ से गरज है, हमारे व्यूज़ आने चाहिए, कौम जाए भाड़ में। हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, पता नहीं अजीबोगरीब किस्म के जो है नुस्खे, एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है, एक सेंसिटिव इशू के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन हम जो है फैला रहे हैं। और जो हमारे कारोबारी हजरात हैं वो तो फिर हर मौके पे जो आगे होते हैं, वो तो हैं एक्सप्लॉइटर्स के जो हैं, वो मास्क जो है वो मिलता ही नहीं, या वो 100 रुपये का मिल रहा है, ये मैंने सुनने में आया, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गए हैं, या वो 10 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है। बजाय इस तरह इसके कि ऐसे मौक़ों पे तो फ्री में देनी चाहिए, ज़कात के तौर पे ये दे देनी चाहिए लोगों को चीज़ें, तो हम जो है हम इसको कारोबार का ज़रिया बना रहे हैं। सारे ऐसे नहीं कर रहे, बीच में बहुत अच्छा भी लोग कर रहे हैं। ठीक है। हुकूमत ने भी बड़ी एफर्ट की है, और हुकूमत ने बल्कि हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि हम इतना हमारा स्टेमिना या हमारी कैपेसिटी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, लेकिन उससे बढ़कर काम किया है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। नो डाउट अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। यानी जो कारोबारी हजरात हैं ना, जिनका मतलब मुफाद जुड़ा हुआ है पैसे कमाने के वाले से, हम इसको एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अव्वल तो किसी भी इशू को एक्सप्लॉइट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलें आपका कारोबार नहीं चलता तो कर लें, आप इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट भी कर लें, लेकिन हर इशू एक्सप्लॉइट करने वाला नहीं होता। जिस इशू से आपकी कौमी सलामती को ख़तरा होता है, कम से कम उसको छोड़ दिया करें, उसके ऊपर जो है ना अपनी सियासत या अपना मजहबी एजेंडा लेकर ना चल पड़ा करें, या उस पर कारोबार ना किया करें। कोरोना वायरस किसी जंग से कम नहीं है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जंगें होती हैं ना, ये अदारे नहीं जीतते, ये आर्मीज़ नहीं जीतती, ये कौमें जीतती हैं। जब तक हम एक कौम होकर अपने तमाम किस्म के अख्तिलाफ़ात और ये जो अपना ये तमाम एजेंडे जो हैं कारोबारी एजेंडे, इनको एक साइड पे रख के एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक कौम के तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस जंग का मुकाबला नहीं करेंगे, तो ये जंग हमसे नहीं जीती जाएगी। आपके सामने है, चाइना ने हराया है ना इसको, कोरोना वायरस को, तो वो पूरी कौम ने हराया मिलके, उनकी गवर्नमेंट ने नहीं हराया सिर्फ। तो लिहाजा मेरी अपनी पूरी कौम से यही अपील है कि खुदारा इस इशू को जो है वो कारोबार का ज़रिया ना बनाएं। इसको सेंसिटिव इशू है, अपनी कौम की, अपने लोगों की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और इस जंग को मिल के जीतें। तो यही मेरा पैगाम था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मुल्क को, कौम और पूरी दुनिया को इस अजाब से निजात फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।